लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडेय के भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार किया है। रवि ठाकुर ने कहा है कि पूर्व मंत्री बेतुकी बात कर रहे हैं, वह उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। रवि ठाकुर ने शिमला में कहा है कि रामलाल मार्कंडेय तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। वह उन पर ही नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनके अकाउंट में कितने पैसे आए इसकी जांच की जा सकती है। रवि ठाकुर ने कहा कि मार्कंडेय खुले मंच पर उनके साथ बहस करें। कमीशन लेने का काम उनके समय में होता होगा। इसके खिलाफ वह नोटिस भेजा जा रहा है और कानूनी राय के बाद रामलाल मार्कंडेय के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। रामलाल मार्कंडेय ने आरोप लगाया था कि रवि ठाकुर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी विभागों के टेंडर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। टेंडर में उन्होंने 10% कमीशन फिक्स कर रखी है, जिसके सबूत उनके पास है। उन्होंने मुख्यमंत्री से रवि ठाकुर का इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद अब रवि ठाकुर ने इन आरोपों को नकारा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप। एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा एसबीआई का है और एक कंपनी का खाता है। 3 खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है, कहाँ से गया। खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूँगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो अब हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताएं मुझे जो भी दिक्कत है वो करें। 10% आप कमीशन लेते हैं, कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें 10% कमीशन आप 10% कैसे फिक्स होता है? मुझे मालूम हुआ ये। मैं आरपी रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के, तो मुझे फ़ोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, तो उसका हमने नोटिस जारी कर दिया। मानहानि इज्जत का जो करा उन्होंने, 10% हो 15% हो, उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे, एचओडीज पे लगा रहे हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज वो जाली बना के ऊपर एचओडीज पास कर रहे हैं उसको। मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ, मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं, तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, उनको कह दो आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं अगर, तो आप अपने जो विभाग रहे हैं, आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो विभाग रहे 5-6-7, उसकी भी आरटीआई फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे। लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है, उसको भी आरटीआई लगाओ, क्या क्या कार्य कब हुए हैं। मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं जो भी नियम होते हैं। नियम का मेरा मतलब है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव जब फैसला हो रहा था, तो मुझे एक चुनाव में खड़े थे हमारे सीपीआई से सुदर्शन जसपा, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप फाइल कर दो, बोला एफिडेविट, रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का उनके ऊपर मुकदमा। मैंने कहा क्यों? बोलते इसमें तो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ही नहीं है, जबकि उनके पास अतः प्रॉपर्टीज है। बोला शिमला में भी है, कई जगह है, कुल्लू में है, अपना शमशी में है, नगर में है, कोई और भी कई जगह बताई, पता नहीं रामपुर में बता रहे थे कहाँ। तो मैंने 2017 में जो फाइल करा था, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट मुकदमा उच्च न्यायालय में, 6 महीने तो उनको सिर्फ समन लेने में लग गए, जबकि मंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो जाके समन अगर अवॉइड ना करें तो एकदम डिलीवर होना चाहिए वो। और 6 महीने बाद भी जैसे कोई ऑफेंडर होता है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर, चोर उचक्का या गली कूचे में पकड़ के उनको हाथ में पकड़ाते हैं जाके, उस तरह से देना पड़ा समन। ये नहीं कि भेज दिया तो उन्होंने ले लिया, जाके भाई ये वो व्यक्ति है, इसके हाथ में दो। तो ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अवॉइड करते हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी आपकी, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट का जवाब नहीं आया। हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा वो मामला। मानहानि का दावा करने वाले
मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील को, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य हैं और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। मैं अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका। अब क्या ये तरीका प्रोसेस उसके हिसाब से होगा ये। सर, मंत्री ने ये भी आरोप लगाए थे